जय हिंद। इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने पाकिस्तान के साथ किया समझौता, नाराज हुआ अमेरिका। जी हां, आपने सही सुना। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का 3 दिन का दौरा खत्म करके श्रीलंका चले गए हैं। 22 अप्रैल से शुरू हुए पाकिस्तान दौरे के दौरान इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर गए। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों को लेकर उन्होंने कहा कि इसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। दोनों देशों के बीच इस दौरान व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर भी सहमति बनी। उनके इस दौरों को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने से पहले वो प्रतिबंधों को याद रखें। 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद रईसी पाकिस्तान दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता हैं। अरब न्यूज के अनुसार रईसी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। अपने दौरे के दौरान रईसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी प्रमुख, सीनेट के चेयरमैन और राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर के साथ मुलाकात की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस दौरान 23 अप्रैल को लाहौर और कराची में सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई थी। सुरक्षा के लिहाज से शहर के मुख्य सड़कों को भी इस दौरान बंद किया गया। अपने दौरे के दौरान शुरुआत में रईसी ने कहा कि उनका इरादा दोनों मुल्कों के बीच के व्यापारिक संबंधों को अगले 5 सालों तक $10 अरब तक पहुंचाना है। एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ईरान के इजराइल पर मिसाइलें दागने और इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद ये दोनों मुस्लिम पड़ोसी देश अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हैं। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करके इजराइल फिर कोई गलती ना करे, क्योंकि इस बार स्थिति अलग होगी। रईसी ने कहा कि ईरान ऊर्जा और दूसरे सेक्टर्स में पाकिस्तान के साथ सहयोग करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीकी के मामलों में ईरान पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। अपने दौरे के पहले दिन दोनों मुल्कों के बीच व्यापार, साइंस, तकनीक, कृषि, संस्कृति और जुडिशियल मामलों से जुड़े करीब 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए। ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे से अमेरिका नाराज है। उसने पाकिस्तान के ईरान के साथ व्यापार सौदों के मद्देनजर रखते हुए संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी दी और कहा कि ईरान पर कार्रवाई जारी रखेगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कोशिश की कि रईसी भी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बोले, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने कोशिश की कि ईरान गाजा पर जो रुख अपना रहा है, कश्मीर की स्थिति पर भी उसका धन्यवाद देते हुए कहा, मैं कश्मीर की खातिर आवाज उठाने के लिए आपको और ईरान के लोगों को धन्यवाद देता हूं। हालांकि रईसी इस टिप्पणी पर असहज दिखे और अपने भाषण में उन्होंने कश्मीर पर कोई भी बात करने से परहेज किया। रईसी ने कश्मीर का जिक्र करने के बजाय फिलिस्तीन का जिक्र किया और कहा कि ईरान के लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले, खासकर फिलिस्तीन लोगों के लिए लड़ने वालों के साथ खड़ा है। कश्मीर पर रईसी की चुप्पी शहबाज शरीफ के लिए असहज करने वाली थी। भारत पाकिस्तान विवाद पर रईसी की चुप्पी दिखाती है कि ईरान दोनों देशों को लेकर एक नाजुक संतुलन बनाए हुए है और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।